बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। एक और सत्ता पक्ष यानी एनडीए के अंदर सीट बंटवारे और बयानों को लेकर हलचल है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी पूरी ताकत से तैयारी में जुटा हुआ है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में दिल्ली में एक बयान दिया था कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इस बयान से सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई थी, क्या मांझी एनडीए से अलग हो सकते हैं। हालांकि अब उन्होंने साफ किया कि ये बयान केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए था, न कि कोई वास्तविक चुनावी रणनीति। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारा मकसद है कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़े और अच्छा प्रदर्शन करे। जरूरत पड़ने पर हम अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। मांझी ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद तय किया जाएगा, यानी अभी सभी दल एकजुट हैं और साथ मिलकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से 40 से अधिक सीटों की मांग की खबरें आ रही है। इस पर जीतन राम मांझी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की बागवत की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ था। ऐसे में सीटों को लेकर ज्यादा मांग करना ठीक नहीं, सभी दलों को मिलकर काम करना होगा। मांझी के इस बयान से साफ है कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल गठबंधन एकजुट रहने का दावा कर रहा है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन INDIA ने भी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। हाल ही में पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में एक लंबी बैठक हुई, जो करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलूवालिया ने बैठक के बाद कहा कि वोटर अधिकार यात्रा काफी सफल रही। जनता का माहौल हमारे पक्ष में है। हम सभी सहयोगियों से सहयोग और त्याग की उम्मीद करते हैं ताकि एक मजबूत गठबंधन तैयार हो सके। बैठक के दौरान सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि जल्द ही सीटों का फॉर्मूला तय किया जाएगा। VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला 15 सितंबर तक ले लिया जाएगा। हम अपनी सीटों को लेकर अभी खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन संकेत पहले ही दे चुके हैं। विपक्ष की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लाया जाए ताकि एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सके। इस समय बिहार की राजनीति में दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं। जहां एनडीए में आंतरिक खींचतान की आशंका दिख रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में भी तालमेल बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है। लेकिन एक बात साफ है कि चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। अगले 2 हफ्तों में कई अहम फैसले हो सकते हैं, जिनसे बिहार की चुनावी तस्वीर और साफ होगी।